हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। रिया फैमिली चैनल में। और आप लोग कैसे हो? हम लोग भी ठीक हैं। और गांव से आ चुकी हूँ आज ही दिल्ली से, मतलब गांव से आई हूँ, इलाहाबाद से दिल्ली आ चुकी हूँ। और देखो, गांव चली गई थी मंथ के लिए। सारे पेड़ पौधे जो मेरे हैं सूख गए हैं, तो उन्हीं को पानी, ये बोतल का पानी एक मंथ के वजह चेंज कर रही हूँ। आते ही काम में भिड़ गई हूँ। मतलब कहीं चले जाओ तो इतना काम बन जाता है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों से। तो वही साफ करके पानी, और जो फूल वूल मतलब इसकी पत्ते मतलब सूख गई थी और जड़ गल गई थी, तो सब निकाल के बाहर साफ कर दी हूँ। और ये दूसरे दिन का है। ये माली बुला के मैं सारे पेड़ में, क्योंकि सारे पेड़ बेकार हो गए थे, तो वही खाद डलवा रही थी। और जो कीड़े मकोड़े वाले दवाई आती है सफ़ेद डाल रहे हैं, तो ये डलवा रही थी। जो कीड़े मकोड़े लगे होंगे तो वे मतलब हट जाए ना रहे पेड़ों में, क्योंकि सारे पेड़ बेकार हो गए थे। तो एक बार इनके पापा भी घर पे थे, तो बोले कि लगा हुए इनकी मतलब कि मिट्टी भी ऊपर नीचे करवा देती हूँ, गुड़ियावा देता हूँ, और अपना खाद और ये कीड़े वाले दवा भी डलवा देती हूँ। सारे मैं तो 2 ही पौधे में बोली थी, लेकिन बोले कि सारे पौधे में एक बार करवा लो। तो पौधे सही बात है अच्छे होने लगे, क्योंकि जो एलोवेरा का पौधा था ना, तो वो सूख गया था। मतलब पता नहीं कैसे हो गया था, लेकिन 5-6 दिन में मतलब सही हो गया था। और ये भी खड़े हो गए थे। और आते ही घर की जो कमियां हुई, चली बारिश भी आने वाली है, इतनी आंधी तूफान था। इसी बीच में मैं निकली, आगे घर से निकली तो नहीं थी, लेकिन जैसे आई बहुत तेज तेज हवाएं चल रही थी। तो फटाफट मैं बोली कि चली जाती हूँ और लेके सामान आ जाती हूँ। किचन के सामान, मतलब घर के सारे सामान ख़त्म था। बोलते हैं ना कि जब हम लोग नहीं रख लेडीज ना, तो जेंट्स पता नहीं कैसे। और देखो आ गई हूँ। तो पास में ज़्यादा दूर नहीं है ये दुकान, तो ये मॉल जैसे दुकान है। तो यहीं पे मैं सारा सामान ले मतलब आती थी। रिलायंस ले आती थी, अब रिलायंस दूर पड़ जाता है, तो यही पास में है घर से बाहर, मतलब निकलो तो। और ये करेला ले आए थे। तो करेला मैं भर के मसाला बनाऊंगी। कैसे बनाऊंगी? जो मैं गांव के तरीके बनाऊंगी और ताज़ा मसाला पीस के बनाऊंगी। तो एक बार आप लोग भी ट्राई करना कि कैसे है। तो ये करेला मैं छील के रख दी हूँ और इसका बीज निकाल दूँगी। जो मुलायम बीज है ना, तो उसको रख लूँगी, मसाला सब मिला के फिर भर दूँगी। और जो क्या कहते हैं टाइट है, उसको बाहर फेंक देंगे। और इसमें नमक हल्दी मिला के रख देंगे, जो क्या कहते हैं इसके अंदर के बीज। तो यही काम हो जाता है। और सफाई घर के करना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों से, कि धूल मिट्टी घर में लगता है जैसे दिन से कोई रहता ही ना हो, ऐसे हो जाता है। तो और गांव से आते ही ना अच्छा ही नहीं लगता है। यहाँ पे अकेलापन महसूस लगता है, कोई है ही नहीं। चलो फिर से गांव से ऐसे लगता है, बच्चे भी को नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो देखो इसका बीज मतलब एकदम मुलायम है, तो वही मैं निकाल रही हूँ बीज की निकाल के। और जो सही है तो उसको रख दूँगी, जो बेकार है उसको तो बाहर ही फेंक दूँगी। यही कर रही थी मैं काम। और काम करते करते याद आया, जो सामान लाई थी ये देखो, तो वे भी रखने लगी थी। तो मसाला में क्या क्या ले रखी हूँ, करायल है, थोड़ी मेथी है, ये जीरा का पाउडर मैं बनाई थी तो रखा हुआ था। और सबूत हरी ये धनिया है, जीरा है, सौंफ है, जितना मतलब सूखा मसाला होता है। और ये धो दी हूँ नमक हल्दी मिला के, जो रखी करेला को धो दी हूँ कि इसका पानी निकल जाए। और साला मसाला जो है ना मिक्सर में पीस ली थी, बीज ला डाल के, और अच्छे से पेस्ट बन गया है। तो इसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल दी हूँ। और इसमें ना 2 कच्चे आम मैं छील के उसका छोटे छोटे पीस करके मसाला के साथ पीस ली थी। और इतना अच्छा खुशबू आ रहा था, इतना अच्छा स्वाद आता है कि मैं क्या बताऊँ। मैं तो पहले दूसरा तरह से बनाती, लेकिन जब इस बार अपने ससुराल गई तो और जो वो लोग थे बताएं कैसे भरा करो, तो मैं बनाई। बोलते हैं ना कि कभी कभी दूसरों की भी मतलब बताया हुआ वो करना चाहिए काम। तो टेस्टी लगा था घर गाँव में खाए, तो फिर मैं वही सेम मतलब बनाई यहाँ पे आके। और स्लो आँच में कर दो तो अपना पक जाता है, मसाला भी नहीं जलता, बहुत अच्छे से पक जाता है करेला और मसाले। और जो टेस्ट है, तो मैं क्या बताऊँ, एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई करना है ऐसे करके। तुरंत मसाला और भुना हुआ मसाला नहीं, और ना सूखा कोई मसाला जैसे कि जो रेडीमेड आता है तो मत डालना। जैसे कि एवरेस्ट कंपनी के, बहुत कंपनी के आते हैं तो सब लोग मिल के डालते हैं, तो नहीं डालते, बस जो घर के सबूत मसाले उसी को पेस्ट बना लेना। तो ये देखो मेरा करेला बन के तैयार हो गया है। तो और आप भी आ जाइए खाने के लिए। देखो तेल भी नहीं है, तेल इतने डाले थे कितना कि मसाला पक जाए। और इधर मौसम देखो कितना ख़राब हो चुका है कि क्या बताऊँ। हम लोग जब से दिल्ली से आए तो बारिश बारिश में जी उब जाता है यार। बारिश में इतना जब होने लगता है, पड़ने लगती है बारिश, तो
फिर यह खोया थोड़ा से रखा हुआ था, तो बच्चे बोले मम्मी ब्लैक वाला रसगुल्ला, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक वाला रसगुल्ला बहुत कम ही मिलता है दिल्ली में। हमारे यहाँ तो परमानेंट मतलब हमेशा ही मिलता है, ऐसे नहीं हो कि आप लोग कभी न मिले, हमेशा मिलेगा। और जो स्वाद रहता है वहाँ के ब्लैक रसगुल्ला के, तो मैं क्या कहता हूँ, तो ये थोड़ा से मैं मैदा डाल दी हूँ और इसको इतना गूँथना है कि एकदम सॉफ्ट बन जाए। तो ये देखो हथेली के, या ये देखो ऐसे करके गूँथना है, तो गूँथ के और ऐसे इसको बनाना है। थोड़ा सा जब बनाने लगो तो मीठा सोडा डाल दो। और चीनी 1 कटोरी दी हूँ, 1 कटोरी चीनी है तो 1 कटोरी से थोड़ा कम पानी में डाली थी। और इसका मतलब एक तार से ना बने, मतलब ऐसे चाशनी बन जाए कि हाथ में थोड़ा चिपकने लगे, तभी क्या कहते हैं। और थोड़ा सी चीनी और ले ली थी, हमें लगा कि चीनी कम है तो थोड़ा सा मात्र 2-3 चम्मच और ले ली थी इस तरह चीनी। तो अब पानी उतने डाली हूँ, 1 कटोरी से थोड़ा कम ही है, ये दिखा रही हूँ, आप लोग को दिख नहीं रहा है, तो उतने मैं ले ली थी। और चाशनी बहुत मतलब कम ही मतलब तार की बने तो अच्छी रहती चाशनी। जब चिपक जाती तो फिर वो बाद में सफ़ेद सफ़ेद जैसे आ जाता है। और फटाफट मैं कर रही थी, अकेले हूँ ना, तो फिर वीडियो भी बनाने। अब देखो गूँथ के आटा रख ली, तो ये देखो इतना से सिर्फ बेकिंग पाउडर में डाली हूँ, हो गया, ज़्यादा नहीं। क्योंकि जब खोया घर के रहता है ना तो उसका अलग ही मतलब वो रहता है, और जब मार्केट रहता है तो पता नहीं क्यों टाइट भी रहता है। और मतलब जैसे खोया या अब में घी रहता है, भैंस के रहता है, हमारे यहाँ तो इतना इसमें घी निकल रहा था कि देखो हाथ में वो हो रहा था कि मतलब। और देखो इसमें थाली में समझ में आ रहा है कि मतलब वे है तो वही। और इसमें इलायची पाउडर मैं डाल दी, कूट के रखी थी, थोड़ा चाशनी में थोड़ा इसमें डाल दी हूँ। सूखा फ्रूट नहीं था, नहीं आप बादाम हो या किशमिश हो बीच में भर के तब गोला बनाओ तो अलग ही स्वाद आता है, या नारियल की बुरादा हो। लेकिन मेरे पास कुछ भी सामान नहीं था, इस समय ख़त्म हो रखा है, तो मैं जैसे जो घर में था उसी सामग्री से बना ली थी। और ये देखो उधर तेल भी रख दी हूँ गर्म होने के लिए, और उधर मैं बना रही हूँ ऐसे बनाऊँ गोली, मतलब कि उसमें क्रैक ना दिखाई दे ना। देखो और ये देखो घी कितना हाथ में आकर बनाते वक्त, ये देखो। और एकदम जल्द फटाफट बन भी रहा था, एकदम सॉफ्ट है तो बहुत। और जब तेल हो जाए तो स्लो गैस कर दो और उसी में तलो। और चाशनी भी मेरी बनने की तैयार है, अभी थोड़ी सी और कसर है चाशनी की, तो वही मैं देख रही थी अभी कि मतलब थोड़ा सा मतलब उसमें चिपकने लगा हाथ में तो समझ में आ जाए, तो ऐसे ही ये मैं दिखाती हूँ, अभी थोड़ा कसर है। और ये देखो मेरा बनने लगा है, और गैस भी बंद कर दी चाशनी के भी। अब अच्छे से बन गई चाशनी मेरी, मतलब एक तार से नहीं, मतलब चिपक रहा है। तो ये देखो जब बराबर बूंद नहीं, जब एक एक बूंद गिरे तो मान लो कि एकदम परफेक्ट चाशनी बनी हुई है। तो ये देखो चाशनी, और कुछ लंबे आकार के कुछ गोला आकार के बना दी हूँ। और ये देखो इसमें डार्ट नहीं डाली, आगे निकाल के थाली में रख दी, 2-3 मिनट तक थाली में रखा, तब उसके बाद चाशनी में डाली हुई हूँ, और एकदम सॉफ्ट बना हुआ था, ये देखो। हाँ।